हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हारिस मलिक। सब बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म। बच्चे देखिए, तो आज कुछ बच्चा बातें पढ़ रहे हैं, बाकी तो पार्ट ऑफ स्पीच के, तो इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कुछ वो बातें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो मेन कहानी क्या होती है, सिलेक्शन का फंडा कब होता है आपका, कि सब कुछ पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, सब कुछ पढ़ोगे भूल जाओगे। तो वही बातें पढ़ो जो एग्जाम का पैटर्न बन चुकी हैं, टू द पॉइंट, कि सिर्फ वो 4-5 बातें हैं जो हर एग्जाम में पूछता है आपसे, उन पे काम करना बच्चे में। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको कंप्लीट ग्रामर आता है, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, वही टॉपिक उठाएंगे, उन टॉपिक से वही पॉइंट उठाएंगे जो एग्जाम में आपके बनते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, बातें वो पढ़ो जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। तो हमें थोड़ा पढ़ के हमें क्या लेना, सिलेक्शन लेना है। थोड़ा कैसे, क्या पढ़िए, थोड़ा पढ़ के। तो आप ज़्यादा न पढ़ने के बजाय, एक मिनट क्वेश्चन करते इसमें, यहाँ वाइट शूट करना चाहिए। देखिए उन्होंने ज़्यादा ना पढ़ के बच्चा, थोड़ा सा पढ़ के, इतना पढ़ने का फ़ायदा नहीं है आपका। आप इतना सा पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बात सिर्फ क्या है कि ये आपका वो मैटर होना चाहिए जो पिछले 20 साल में एग्जाम का पैटर्न सेट कर चुका है, कि सर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनते हैं ना, इन टॉपिक से बनते हैं, इन टॉपिक में भी आपका इन पार्ट से बनते हैं। जैसे बात करता हूँ किसकी बच्चा, एडजेक्टिव की, बात करता हूँ प्रोनाउन की, तो इनमें आपका कंप्लीट टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते, कुछ बातें फिक्स होती हैं कि वहाँ से क्वेश्चन बनते बार बार आपके। ठीक है, तो आज वही बातें जानने वाले हम कि किससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और आपकी हेल्प कैसे हो पाएगी। हमारा फंडा क्या है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उस पर काम करना है कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा। देखो भाई, पहले बात करते जाओ, तो कुछ बदतर उधर रूल होते हैं आगे इसके। पहला पार्ट आता है आपका प्रोनाउन के। अब प्रोनाउन पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, प्रोनाउन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पहला पार्ट, पार्ट ऑफ स्पीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोले तो MIC। इस पे काम करना आपको, MIC पे। किसे MIC क्या होती है, वही कॉन्सेप्ट पढ़िए जो एग्जाम में आपके बनने वाले। सर मैंने क्या बोला, पहला आपका पहला बच्चा हमारा आता है क्वेश्चन किससे, रिलेटिव प्रोनाउन से। क्या होते हैं ये, आते हैं दो सेंटेंस को बीच में जोड़ते हैं। आपका दो सेंटेंस को जोड़ने वाले हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और तो बात यहाँ क्या बनेगी हमारी, कि जब भी कहानी क्या होती है बीच में आएगा आपके। जैसे मान लो हु है आपका, हु, हुम, दैट, विच, सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। पहला तो हु आपका, हु, हुम, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बार बार बच्चे आपके, हु, हुम, हुज, दैट, विच। अब देखिए, अब इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी कौन सी बनेगी बच्चे, वो एग्जाम में आता है दैट। दैट आता है सबसे ज्यादा। तो फिर आता है आपका हु, रूम। ये तीन कर लो, हु, हुम, दैट। इनसे एग्जाम क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। तो जरा पहले बात करते हु कब आएगा मेरे भाई, तो हु को देखो क्या कब आएगा। हु क्या होता है, तो पहले हु आर यू, तुम कौन हो, है ना, तो कौन भाई, हु आर यू। तो हु बच्चा कब आता है, टू रिप्लेस ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हु आएगा। हुम आता है ऑब्जेक्ट के लिए। अब जाते हो हु का फंडा कैसे बनेगा हमारा, जैसे तो मैंने ये बोल दिया, चलो इसको आगे लिखते हैं। कब आएगा हु आएगा टू रिप्लेस ए सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए हु आएगा। एग्जाम्पल देख के बात जानते कैसे बनेगा हमारा। एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने ये बोला, आई नो जैक, जैक इज माई फ्रेंड। अब देखो बच्चे, अब मैं जैक को जानता हूं, जैक मेरा दोस्त है। इसमें क्या करना है आपको, दो सेंटेंस है। अब इन दो सेंटेंस को आपको आपस में जोड़ना है। इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे बच्चा, वो हमारा क्या हेल्प करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो कौन सा आएगा, हु पहली बात तो आता है सब्जेक्ट। दूसरी बात कहता है हु लिविंग के लिए आता है। लिविंग के लिए हु आएगा, तो हु, जैक क्या लिविंग है तो हु लगाना पड़ेगा आपको, एक ह्यूमन बींग्स है। तो कैसे क्या बनेगा इसका माना, इसका बनेगा आई
नो जैक हु इज माई फ्रेंड। समझो इसको, क्या बोला मैंने? आई नो जैक हु इज माई फ्रेंड। अब देखो कहानी क्या बच्चा हमारी। अब ये आपका जैक है, ओके सर। अब आई का आई है, नो का नो है, जैक का जैक है, इज का इज है, माई का माई, फ्रेंड का फ्रेंड है। अब यहाँ पे जैक सब्जेक्ट है, इस बच्चा आपके हेल्पिंग हुआ, भैया बच्चा आपको ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है ना, इस जैक के जगह हमने हु लगाया। तो वो कब आया? आपको सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए बोल आया ना। वो कब आया? हु हमारा आया सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए। अब होम की बारी है। होम कब आएगा हमारा? उसको देखो बच्चे, होम आएगा हमारा टू रिप्लेस ऑब्जेक्टिव केस। मतलब हु सब्जेक्ट के लिए आता है, होम बच्चा हमारा कब आएगा? ऑब्जेक्ट केस के लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से पूरी कहानी हमारी क्या हो जाएगी? क्लियर, साफ, स्पष्ट। देखो बच्चे, मैंने बोला आई नो जैक, एवरीबडी एडमायर्स हिम। अब दो सेंटेंस आपका, एक और दो। अब दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और वही हमारा क्या बनेगा? आपका एग्जाम का पैटर्न बनेगा। देखो क्या बनेगा तो इसका मतलब, जैसे मैंने इसका बोल रहा हूँ तो किससे जाओ? उसे या दैट से या होम से। देखो ये बनेगा आई नो जैक whom everybody एडमायर मतलब तारीफ करना, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। क्या होता है? तारीफ करना होता बच्चा हमारे। देखो भाई इसको देखिए, अब सर क्या निकली बात? सर आई का आई है, नो का नो है, जैक का जैक है, एवरीबडी का आपका ये एवरीबडी है, एडमायर्स। अब ये हिम क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मतलब जैक ये तो ऑब्जेक्ट में है, तो इस हिम के प्लेस पे हमने यहाँ पे क्या लगाया? हुम लगाया भाई। तो हिम हमारा क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हुम किसके लिए आता है? टू रिप्लेस ए ऑब्जेक्टिव केस। तो हु सब्जेक्ट के लिए, हुम किसके लिए आता है? हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। आगे बताओ क्या पढ़ते हैं हम? पॉजेसिव केस। वो हमारा कौन सा हो गया? हुज। तो हुज कब आएगा? टू रिप्लेस ए पॉजेसिव केस। क्या होता है पॉजेसिव केस? अधिकार, मेरा, इसका, तेरा। अधिक मैंने बोला हुज बैग इज दिस, हुज पेन इज दिस। ये पेन किसका है? ये हुज ने बताया, मतलब अधिकार किसका है? ये हुज ने बताया मेरे भाई। ऐसे मैंने बोल दिया आई नो जैक, आई हैव हिज कार। चलो चेक करते इसका आंसर क्या बनेगा आपका। आई नो जैक, आई हैव हिज कार। इसका बनेगा मेरे भाई आई नो जैक हुज कार आई हैव। क्या समझे इस बात से? देखो ध्यान से एक बार देख लो बच्चे इसको। आप देखने से आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सब देखने भर से सब क्या करना आपको? ये देखना मेरे भाई आपको किसका आपका आंसर क्या बनेगा। सही वाला पार्ट कौन सा रहा आपका? जैसे मैंने वो सिंपल सा बोल दिया, आई का आई है मेरे भाई, आई का आई है, नो का नो है, जैक का जैक है, ये आपका आई, ये आई है, ये बच्चा आपका हैव है, और ये कार है। मतलब इस हिज के प्लेस पे आपने हुज लगाया है। और हिज हमारा क्या होता है? पॉजेसिव केस। तो हुज कब आता है? टू रिप्लेस ए पॉजेसिव केस। बोलो भी हाँ है ना? समझ गए? तो इस सिंपल सी बात थी। हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, हुज आता है बच्चा अधिकार मतलब पॉजेसिव केस के लिए। अब दैट, दैट इनमें से सबसे ज़्यादा बच्चा आपका इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ दैट, क्योंकि दैट आता आपका लिविंग के लिए भी और दैट आता आपका इसके लिए नॉन लिविंग के लिए भी। अब कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और ये ही तो पैटर्न है बच्चे। पूरा आपसे प्रोनाउन कभी नहीं पूछेगा वो। हु हुम से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, दैट से बनते हैं, उसको मैं पक्का करना आपका। ठीक है? तो ये हमारी कहानी क्या होती है? थोड़ा पढ़ के क्या लेना? सिलेक्शन। पढ़ेंगे थोड़ा पर क्या लेंगे? सिलेक्शन लेंगे मेरे भाई।
एग्जाम्पल देखो इसके, ऐसे मैंने बोला सी द सेम गर्ल हु लव्स मी या दैट लव्स मी, ये देखना आपको। सी इज द बेस्ट गर्ल ब्लैंक हैज एवर लिव्ड इन इंडिया। ठीक है, आगे तो कुछ बोल सकते हो। This is the best do for air. And fourth is the lady along with his dog, her dog. The lady along with her dog. The lady along with her dog, blank, entered the government. क्या the premises भवन? What? It's bad. And number 5. Something here. You something it now. All blank glitters. ये तो क्या पुरानी कहावत बता हमारी, नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। अब 5 सामने, आपका टाइम सिर्फ 1 मिनट का। आपको बताना कि 5 में से आपको क्या बना, किस में हु आएगा, किस में होम, किस में फूज, किस में दैट, किस में विच आएगा। 1 मिनट 5 क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से, फास्ट। चलिए, उम्मीद आपने इसका आंसर दिया होगा। अब 5 बच्चा बातें हैं किसकी, कि दैट कहां कहां पे आएगा। 5 बातें हमारे पास। तो पहले क्या आपकी, तो पहले मेरे भाई क्या है, जब भी तुम्हें क्या मिले दा सेम जब भी मिलेगा आपको दैट का यूज करना है, हु नहीं दैट आएगा हमारा, एक बात। सेकंड, जब भी डिग्री क्या मिले सुपरलेटिव, आपको दैट का यूज करना है, बात नंबर 2। जब भी डिग्री सुपरलेटिव मिलेगी आपको दैट का यूज करना है भाई, बात नंबर 2। जब एक क्या मिले बचा, पर्सन मिले, एक बचा आपको एनिमल मिले, दोनों के लिए दैट आएगा। क्या मिले, पर्सन और एनिमल, एक पर्सन एक एनिमल दैट आए, या फिर एक पर्सन हो एक थिंग हो तब भी दैट आएगा। इंसान है, एनिमल है, दैट। इंसान है, कोई चीज है, दैट आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल के बाद बचा हमेशा क्या लगाते हैं, ऑल दैट आएगा हमारा, समझ गए। तो ऑल के बाद दैट, पर्सन एनिमल दैट, पर्सन थिंग दैट, डिग्री सुपरलेटिव मिले दैट आएगा, या दास से मिले दैट आएगा हमारा। बोलो यहाँ है ना, ईजी है। अब यहाँ से हमने एक बात सीखी हुई थी, उसका क्या, ये बीच में आया, तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, इसका क्या आपस में कनेक्शन है, उस पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है क्या हमारी, कि इसमें आपका वर्ब का फंडा क्या होता है। मान लो ये अब सेंटेंस है, ये सेंटेंस है बच्चे, इसके बीच में क्या मिल गया आपको, हु मिल गया। हु मिल गया आपको,
दैट मिले आपको, विच मिले। इसके बाद ये क्या बचा, हु दैट विच। अब देखो भाई कहानी हमारी क्या बनेगी, हु दैट विच हो गया हमारा, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले बच्चा हमें कोई ना कोई क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। इससे पहले बच्चा हमें कोई ना कोई क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। इसके बाद बच्चा हमारा क्या, कोई ना कोई हमें क्या आएगी, वर्ब आएगी। मतलब सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस के बीच में क्या मिलेगा, हु मिलेगा, दैट मिलेगा या विच मिलेगा। ये होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसके बाद वर्ब, इससे पहले सब्जेक्ट। अभी जो वर्ब है ना ये, अब ये वर्ब बच्चा डिपेंड किस पे करते हैं, हमारे इस सब्जेक्ट पे। जैसा ये आपका रहेगा सब्जेक्ट, वैसे आपको वर्ब लगाने मेरे भाई। ये आपकी मेन चीज़ है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला है सपना इज द गर्ल हू लव मी। सर क्या दिक्कत बताऊं मुझे, सिंपल है सर। सेंटेंस दे रखा आपको सामने, एक सेंटेंस से पहले मैं क्या मिल गया सर, सब ये लड़की, गर्ल, फिर आपको प्यार है। अब बात कहाँ से निकली, ये सेंटेंस के बीच में क्या मिल गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट डिपेंड करेगी। अब गर्ल आपकी एक है, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, आपकी वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। अकेली फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। उसके पीछे लग जाए एस या ई एस तो हमारी वर्ब क्या आ जाती है, सिंगुलर। हमारे से क्या बनेगा भाई, लव्स बनेगा। बोलो हाँ है ना। और एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे मैंने बोला इट इज दे हु इज गिल्टी, तो इसमें क्या आंसर बनेगा, फास्ट। इट इज दे हु इज गिल्टी। तो आपको मैंने 20 सेकेंड दिए। सेम भाई वही बात आपकी, नहीं कुछ है ही नहीं नया, कुछ नया तो कुछ भी नहीं आपका, वही बात है। इट इज दे हु इज गिल्टी। अब देख लो बात क्या आपकी, ये अक्सर हु है। अब मेरे भाई हु से पहले दे है, हु से पहले दे, तो दे के लिए हमारी वर्ब इज नहीं आ आएगी। तो सरकार यहाँ पे लगा दो इज नहीं, यहाँ पे हमारा आ रहेगा मेरे भाई। बोलो हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है, बीच में मिलेंगे, उससे पहले जैसा आपका सब्जेक्ट वैसी वर्ब आएगी। और एग्जाम्पल देख, इसको और बेहतर करना मेरे बच्चे। जैसे मैंने बोला दिस इज द मैन हु हैव स्पॉइल्ड, मतलब बर्बाद कर देना, स्पॉइल्ड माई लाइफ। चलो बच्चा बता इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फास्ट जल्दी। चलो वही बात है, हु है, उससे पहले मैन अकेला, तो क्या आएगा, हैज नहीं आपका, हैव नहीं आपका, हैज आएगा। आसान है कि नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। सेंटेंस के बीच में हु दैट विच मिले, उससे पहले जैसा आपका आएगा सब्जेक्ट वैसे आपको वर्ब लगा देनी मेरे भाई। बोलो हाँ है ना, इजी है। अब आते इसका एक स्टेप आगे। अब तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये आपके लिए मान लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है आप पढ़ेंगे वो है, तो क्या आपकी, मैंने क्या बोला, क्या मिले आपको, ईच ऑफ। ईच ऑफ मिले, ईदर ऑफ मिले, नीदर ऑफ मिले, नन ऑफ मिले, वन ऑफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है किससे, प्रोनाउन से, तो ये वाला पार्ट आप मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। बार बार बनता है, पहले बन चुका आपका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द कॉमन एरर। तो इससे क्या बनेगा आपका, पहली बात तो ये जानते हैं कि फंडा क्या है। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बंदा, हर एक, ईच ऑफ। ओके सर। ईदर ऑफ क्या होता है,
दो में से कोई एक, ईदर ऑफ दो में से कोई एक, नीदर ऑफ क्या होता है, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अच्छा अब आता है नन ऑफ, इससे नन ऑफ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, काफी में से कोई नहीं, क्या होता है, काफी में से कोई नहीं। और वन ऑफ का बच्चा मतलब क्या होता है, काफी में से एक, काफी में से हमारा एक। तो ये बात आपको पता लगी होगी कि हम बात कर किसकी रहे हैं यहाँ पे, ईच ऑफ हर एक बंदा, ईदर ऑफ दो में से एक, नीदर ऑफ दो में से कोई नहीं। भाई मैंने आपका नन क्या है तो नन ऑफ काफी में से कोई नहीं, और वन ऑफ बच्चा क्या होता है, काफी में से एक। अब आपकी ये चीज हमारी क्या सारी बहुवचन, इसका मतलब क्या होगा, जब भी तुम्हें क्या मिले, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, उनके बाद जब भी आपका क्या आएगा सब्जेक्ट, वो हमेशा बच्चा हमारा क्या रहता है, प्लूरल, हमेशा। इनके बाद जब भी बच्चा कोई क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, हमेशा क्या रहेगा आपका प्लूरल। लेकिन इनके बाद जब भी वर्ब आएगी ना हमारी, वर्ब हमेशा क्या रहती है बच्चा आपकी, सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि ये हमारी चीज क्या है, बहुवचन है, तो सब्जेक्ट आपका रहेगा बहुवचन, बच्चा वर्ब हमारी क्या रहेगी हमेशा एक वचन। ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। जब भी क्या मिले, सुन लो दोबारा से, मैं साथ बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो मेरे भाई, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद जब भी हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, तो वो क्या होता है आपका प्लूरल। लेकिन बच्चा वो हमारी वर्ब क्या होती है हमेशा सिंगुलर। बोलो हाँ है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला either of these two roads lead hell, and number two, one of the boys have his own car, and number third, neither of the three girls has done this blender। चलिए अब मैंने 1 मिनट दी, 3 क्वेश्चन है, ठीक करो फटाफट से। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जिसकी हम बातें कर रहे थे, उसका कहानी क्या हमारी। सर पहला ईदर ऑफ है, ईदर ऑफ दीज टू रोड, इन दो रोड में से एक रोड कहाँ पे जाता है, हेल, नरक की तरफ जाएगा। अब देखो क्या बात बनी, ये हो गया आपका ईदर ऑफ, दो के लिए आता है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा प्लूरल। ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आती है एक वचन, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा प्लूरल। अब जब वर्ब क्या रहती है आपकी सिंगुलर, यहाँ हम क्या लगा देंगे लीड्स। सेकंड वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट तो क्या आ गया प्लूरल, लेकिन मतलब हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए एक वचन, इसका हैज आएगा। बोलो हाँ है ना। थर्ड में दिक्कत कुछ अलग है, नीदर ऑफ होता है दो में से कोई नहीं, यहां लड़कियां कितनी 3 है, तो जब 2 से ज्यादा की बात होगी तो वहां पे नीदर ऑफ नहीं, वहां पे हमारा क्या आता है नन ऑफ आता है मेरे भाई। ईदर नीदर 2 के लिए आते हैं, 2 से ज्यादा के लिए वन ऑफ या आपका आता है नन ऑफ बच्चा। तो नन ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट तो क्या है प्लूरल, आपकी वर्ब क्या है सिंगल, बाकी क्या वो सेंटेंस क्या है बिल्कुल करेक्ट है ये। बोलो हाँ है ना। क्या समझा मैं, नीदर ऑफ 2 के लिए होता है, मोर देन 2 के लिए हमारा क्या आता है नन ऑफ। अब एक क्वेश्चन और बताओ आप अपने ज्ञान के लिए, जैसे मैंने बोल दिया
वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड got selected in UPSC एग्जामिनेशन। चलो इसमें क्या बनेगा मेरे भाई, इसका बताओ और कहानी खत्म हो जल्दी चार। है तो आसानी है भी, टफ नहीं इसमें कुछ भी, सिंपल सर वही बात है। वन ऑफ मिले, ईच ऑफ मिले, इधर ऑफ मिले, नेदर ऑफ मिले, नन ऑफ मिले के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या होता है प्लूरल, हमारी वर्ब क्या होती है सिंगुलर। तो हमेशा आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स करना पड़ेगा। काफ़ी में से आपका एक दोस्त है, वन ऑफ क्या होता है, काफ़ी में से हमारा एक दोस्त, बोलो हाँ ना। तो कहानी हमारी क्या है, बातें वही पढ़ो जो एग्जाम में आपकी आनी है, फालतू ज्ञान लेने से कोई फायदा आपका है ही नहीं। टू द पॉइंट पढ़िए, एग्जाम के पैटर्न से पढ़िए कि पिछले 10-12 साल में कहाँ से हमारे क्वेश्चन बार बार फ्रेम हो रहे, उस पर काम करना आपको। ठीक है बच्चे, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट मुझसे पूछते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।